वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। एक गलती जो मैंने आप पे बार बार देखी, उसको मेरा था कि आपको एक्सप्लेन करूं ताकि आप बेहतर अंदाज से चीज़ों को समझ सकें। मेजॉरिटी में 60 से 70% लोग समझते हैं कि जो मैं बुर्ज हमल या टॉरस या जमनाई या कैंसर के बारे में बता रहा हूँ या ल्यू के बारे में, किसी भी 12 के जोड़े के बारे में, वो समझते हैं कि मेरा जोडिक साइन है। मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूँ ये सब वैदिक एस्ट्रोलॉजी से होती हैं। जब मैं एसेंडेंट या लगन की बात करता हूँ तो वो आपका टाइम ऑफ बर्थ होता है कि अगर आपका टाइम ऑफ बर्थ इस मंथ में ये है तो आपका ये एसेंडेंट बनेगा। और मून साइन की बात करता हूँ। मून साइन आप जाके आप किसी भी एप्लीकेशन में जाके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालेंगे तो वहाँ पर मून साइन आपका बनता हुआ नज़र आ जाएगा, चाहे वो एरीज हो या टॉरस हो, जो भी हो। तो मेजॉरिटी में जो लोग गलती कर रहे हैं वो समझ रहे हैं कि ये फ़लाँ महीने में मैं पैदा हूँ तो मैं एरीज हूँ, फ़लाँ महीने में मैं पैदा हो गया तो मैं टॉरस हूँ या जमनाई हूँ या कैंसर हूँ या विर्गो या लिब्रा या स्कॉर्पियो या सेक्टेरियस या कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस एंड पाइसेस। ऐसा नहीं है, आप गलत देख रहे हैं, गलत रीड कर रहे हैं। वो कुछ मैं देख रहा था टिकटॉक पे भी और अपना यूट्यूब पे भी, तो लोग कुछ मायूस थे कि जी ल्यू है, ल्यू का कभी टाइम अच्छा। पहले ये तो कंफर्म कर लें कि आप एरीज है भी हैं कि नहीं, आप ल्यू है भी है कि नहीं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आपने कंफर्म करना है, क्योंकि मैं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, तो मैं तो जब भी आपको बताऊंगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आपने देखना है कि आपका साइन जो है वो ल्यू है, विर्गो है, एरीज है, टॉरस है भी है कि नहीं। चले, मेजॉरिटी में लोगों को अपना टाइम नहीं पता होगा लेकिन डेट ऑफ बर्थ तो याद होगी। तो मून साइन से देख लें आप कि मून साइन क्या आपका, उससे आपको पता चल जाएगा। तो ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग आप कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, तो उसको अगर ठीक कर लें तो आप वीडियो को बेहतर अंदाज से समझ सकेंगे। क्योंकि 2025 इंतहाई इंटरेस्टिंग ईयर है, बहुत ज़्यादा। अगर इसको समझना है तो आपको दो स्पेल में समझना होगा, दो, क्योंकि मिड ऑफ ईयर जो होगा यानी कि जनवरी से लेकर जून तक का जो टाइम होगा, मई तक का जो टाइम होगा, वो हालात टोटल डिफरेंट होंगे। जून के बाद हालात टोटल डिफरेंट होंगे। यानी कि अगर किसी का शुरू का अच्छा है तो बाद में शायद उनका बुरा हो जाए, अगर किसी का बहुत बुरा है शुरू में ही लेकिन मिड के बाद से हालात, क्योंकि प्लैनेटरी कंडीशन जो है मार्च के बाद चेंज होना शुरू हो जाएगी। सैटर्न पहला प्लैनेट्स होगा जो 29 मार्च को चेंज होगा। फिर मई में जुपिटर और राहु और केतु हाउस चेंज कर देंगे। तो ये शुरू में 6 महीने में रिजल्ट कुछ और दिखेंगे आपको, और जून के बाद से रिजल्ट टोटल डिफरेंट होंगे और काफ़ी कुछ बदलने के वहाँ पे हालात होंगे या चीज़ होंगे। मैंने ढैया और सारस्वती का भी कहा था और ये भी कहा था कि ये कंडीशन ये है कि आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे टॉरस हो गया, लिब्रा हो गया, जमनाई वाले हो गए, एक्वेरियस हो गया, कैप्रिकॉर्न को तो ढैया बहुत कम तंग करता। ज़्यादा मेजॉरिटी में तो ल्यू, कैंसर, पाइसेस, सेक्टेरियस के लिए बहुत ख़तरनाक होता है, लेकिन उनके लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि प्लैनेटरी कंडीशन बाय बर्थ क्या है आपकी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये 2025 इंतहाई इंटरेस्टिंग ईयर, क्योंकि यहाँ पे पहले 3 महीने 5 महीने जो है हालात कुछ और होंगे, फिर मिड के बाद से एकदम चेंज आपको देखने को मिलेगा। और फिर इस चेंज को आप मुद्दतों याद रखेंगे, यानी आने वाले 5 साल 10 साल तक आप याद रखेंगे 2025 में सैटर्न चेंज हुआ था, जुपिटर चेंज हुआ तो मेरी हालात में तब्दीली आई थी, चीज़ें बेहतर हुई थी। तो ये आप देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 2026 में वीनस ने भी जो है रेट्रोगेड होना है। मार्स पहले से रेट्रोगेड चल रहा है और जून तक मार्स रेट्रोगेड ही रहेगा, यानी कि कैंसर में रहेगा और रेट्रोगेड भी होगा। कैंसर में एक लंबा पीरियड इसका, फिर वीनस जो है रेट्रोगेड होगा, फिर वो कंबस्ट भी होगा। वीनस 2 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक, यानी 43 डेज तक वीनस कंबस्ट रहेगा। हमारी खुशियों का कारक, कंफर्ट का कारक, फाइनेंस का कारक,
वीनस है। जुपिटर और वीनस दो बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट माने जाते हैं। सैटर्न और राहु ये बहुत तकलीफ देते हैं। ये अगर आपको माफ करते हैं तो आपको पनिश कर कर, आपको सजा देकर फिर माफ करते हैं। जुपिटर हो गया, वीनस हो गया, केतु हो गया, ये आपको अगर पर्दे ढकेंगे तो फिर आपको पूरी तरह कंप्लीट मफरत जिसे कहते हैं ना, एक होता माफ़ी, एक होता मफरत। माफ़ी आपको सज़ा के बाद मिलती है, मफरत में आपको छुपा लिया जाता है। आपके गुनाह है वो छुपा लिए जाते हैं, उन्हें माफ़ कर दिया जाता है, उनका सवाल जवाब भी नहीं होता है। ये मेरे अल्लाह ताला की शान है। ये जुपिटर, केतु और वीनस के जब प्लैनेटरी कंडीशन ऐसी हो, आप बस भाग्य देख लीजिएगा। जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो किसी भी चार्ट को पढ़ें जिनकी ऐसी कंडीशन है, तो आप भाग्य देख लीजिएगा कि जब जब इन चीज़ प्लैनेट्स की डिवाइन हेल्प आएगी तो किस तरह चीज़ें जो है मफरत में और माफ़ी में बदलती हैं। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट ईयर है। इसको समझने के लिए पहले आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कम अपना साइन ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि मिड ऑफ दिसंबर के बाद आपको वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगी। तो मेरा मैसेज सिर्फ यही था कि आप ये वीडियो देखें तो कम से कम वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आपको अपना मून साइन और एसेंडेंट ये दोनों पता होना चाहिए, क्योंकि एसेंडेंट हम कहते हैं फिजिकली हालात चेंज होते हैं और मून से इमोशनली पहले आपके अंदर तब्दीली आती है, तो फिर बाद जो है बाहरी हालात माहौल में चेंज आना शुरू हो जाता है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को गौर से देखिएगा। आपको समझना पड़ेगा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से नहीं। मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी नहीं करता। मेजॉरिटी में लोग यहाँ पे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से अपने आप को एरियस, ल्यू, टॉरस, विर्गो बनाते हैं, जो कि सरासर गलत है। आपने वैदिक से कम इतना ज़रूर देख लें, फिर आपको जो मैं ये एनुअल हॉरोस्कोप बताऊंगा आपको बेहतर समझ आएगा और आप बेहतर गाइडलाइन ले सकेंगे और मैं आपको बेहतर गाइड कर पाऊंगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।